और भाइयों कैसे हो। तो यार मैं कई वीडियोस बना चुका हूं कि आप सोशल मीडिया की आदत जो है, बुरी आदत जो है, कैसे छोड़ सकते हो। ये फेसबुक, व्हाट्सएप ये कितना आपको नुकसान पहुंचा रही हैं आपको पता भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात करने वाला हूं कि ये फेसबुक और ये जितने भी ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं ये कैसे आपको नुकसान पहुँचाते हैं। एक्चुअली यू पीपल डू नॉट नो कि ये आपके फ़ायदे की बजाय बहुत नुकसान कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ की अब जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं उनमें सभी में अब ये बात की जाती है कि जो लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके हैं ना, यही हर मसले की एक, वो कहते हैं कि हर फसाद की जड़ यही बना हुआ है। तो इस वीडियो के बाद आप सोशल मीडिया छोड़ें या ना छोड़ें इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन आप अलर्ट ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई बात ऐवी नहीं करूंगा बल्कि पूरे लॉजिक से हम इस बात को समझेंगे कि कैसे ये आपका नुकसान करती हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि आप सबको ही पता है कि ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं। आप फेसबुक पे कितना टाइम लगाते हो आपको खुद अंदाज़ा नहीं है। वो स्वाइप करते करते कितना टाइम गुजर जाता है आपको एंड पे भी नहीं पता चलता। और अगर आप थोड़ी देर के लिए उससे बाहर आ भी जाओ, कोई काम करो, तो फ़ौरन उसकी तरफ भागते हो, फ़ौरन ऐप को ऑन करते हो। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो एक नुकसान हमारा कर रही है वो ये टिकटॉक है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज तो हम सिर्फ सोशल मीडिया की ऐप्स की बात कर रहे हैं। तो फेसबुक टाइम वेस्ट करने में सबसे ऊपर है। तो वो स्वाइप करने का वो जो चस्का पड़ जाता है ना, वो कितना टाइम ले जाता है दिन का हमें पता ही नहीं चलता। पॉइंट नंबर 2, फ्रस्ट्रेशन। आपको फ्रस्ट्रेट करने में फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पूरा हाथ होता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन दो तरह की है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और नॉर्मल सोशल फ्रस्ट्रेशन जो होती है। तो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की बात करूं तो आप अगर ऐसे एक्सप्लिसिट चीज़ें देखते हो तो ये कंटेंट देख के आप में एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लग पड़ता है। और यकीन जाने ज़्यादातर लोग ये ऐसी मॉडल्स और ये ऐसे वल्गर चीज़ें देख के ना वहाँ पे सीधा पोर्न साइट्स पे चले जाते हैं। उन लोगों का तो ये एक बिजनेस है, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या बुरा असर पड़ता है वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है उसका। सोशल फ्रस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, जो दूसरा मैंने कहा था फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट, तो वो इस तरह से है कि जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जिन्होंने बड़े को अच्छी क्लॉथिंग की हुई होती है, महंगी गाड़ियाँ उनके पास, या रोज़ कहीं पे आपको नज़र आते हैं बाहर खा रहे हैं, बार बार वहाँ की वो तस्वीरें शेयर करते हैं, या कुछ ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जी, टूर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और आप देखते हो कि भाई आप वो नहीं कर रहे, तो आप में भी वो चीज़ जो है वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करने लग पड़ती है। और ये भी आपकी वही मेंटल हेल्थ पे जो असर डालेगी, वो आपको कितना नुकसान करेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसका सिर्फ आपको ही अंदाज़ा है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपना करियर ख़राब कर चुके होते हो या एक बुरी हैबिट्स में पड़ जाते हो। तीसरा जो इसका नुकसान है सबसे बड़ा, वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। पहले मैं समझा दूं ये क्या है। ये जिसे हम उर्दू में एहसास कमतरी कहते हैं, कि दूसरों से खुद को कम समझना। देखें, पूरी दुनिया में आजकल एक अजीब सा कल्चर चला हुआ है बॉडी शेमिंग का, या वो कलर की वजह से जो रेसिज्म होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली यहाँ से चल के आ रही हैं हमारी तरफ। ये किस तरह से होता है ज़रा समझें इसे। हम देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर है, वो वहाँ पे बड़ा पोज कर रहा होता है, उसे हम देखते हैं, फ़ौरन हम खुद को देखते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी वैसी बॉडी नहीं है। उसने पता नहीं क्या कुछ खाया हुआ है, कैसे उसने बनाई है, कितना उसने टाइम दिया, हमें नहीं पता, लेकिन हम फ़ौरन खुद को टारगेट कर लेते हैं कि भाई मैं उस जैसा नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं कम हूँ उससे। हालांकि मेरे भाई, पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें बॉडी बिल्डर्स या खूबसूरत चेहरों वाले बहुत ही कम हैं। वो सब हार्ड वर्किंग थे। उन्होंने कभी फिक्र नहीं की कि उनके बाल नहीं है या उनका रंग अच्छा नहीं है, कि मसल्स नहीं है या उनका फैट ज़्यादा है। कभी उन्होंने महंगे कपड़ों के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते थे। लेकिन सोशल मीडिया, क्योंकि इन्होंने आप पे वो चीज़ें इंडोर्स करनी है, आपको प्रोडक्ट अपनी बेचनी होती है, तो इन्होंने उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है। आप जितना एहसास कमतरी में जाओगे ना, जितना खुद को कमतर समझोगे, उतना आप उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदोगे। यही वो चाहते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खुद पे यकीन नहीं रहता और लोगों के सहारे ढूंढना शुरू कर देते हो। आखिरी जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है वो है हमारी प्राइवेसी नहीं है। देयर इज़ नो प्राइवेसी ड्यू टू फेसबुक। वो क्यों है वो हमें अच्छी तरह पता है। एक तो प्राइवेसी जो हम वैसे आम कहते हैं कि हमारा जो डाटा शेयर होता है फेसबुक उसे इस्तेमाल करता है, एक तो वो प्राइवेसी का इशू है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि हम जो अपना डाटा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो शेयर करते हैं, इसी तरह दूसरे लोग जो फेसबुक पे हैं वो हमारे डाटे तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारी फ्रेंड लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं,
हम जो अपनी पिक्चर शेयर करेंगे या जो भी बातें वहाँ पे अपने बारे में शेयर करेंगे उन्हें वो इजीली पता चल जाती हैं। तो वो आपकी पिक्चर्स को, आपके आने जाने की कोई बात है वहाँ पे, आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसे गलत इस्तेमाल कर सकता है। और ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, ऐसे बहुत से केसेस हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुकी है कि किसी की प्रोफाइल से उसकी पिक्चर उठाते हैं, उसे अपनी प्रोफाइल एक फेक प्रोफाइल पे लगाते हैं और लोगों को मैसेज कर देते हैं कि उधार के लिए या मुझे ज़रूरत है पैसों की, इस तरह से, और फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे कई केसेस हैं जो कि हमें फेसबुक पे मिलते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फेसबुक का कसूर है, लेकिन आज आकर देखा जाए तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है वो हमेशा रहने वाली है। तो इसीलिए जो इमेच्योर लोग होते हैं, जो इतने अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए, ज़्यादा बेहतर नहीं जानते कि क्या शेयर करना है क्या शेयर नहीं करना, वो कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर बैठते हैं और सारी ज़िंदगी के लिए फिर पछताते रहते हैं। तो हमने यूज़ करना है, लेकिन बड़े ही लिमिटेड वे में और उस हद तक करना है जहाँ तक हमें फ़ायदा हो। जब हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना, तब इन ऐप्स का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को देखते रहें। टेक केयर।